देखो ये बीएड प्रथम वर्ष दैनिक पाठ्य योजना फिजिक्स की है, ठीक है। तो इसमें दैनिक पाठ्य योजना में हमने ये हमने ऑलरेडी कर ली, ठीक है। ये मैंने बता रखा है, ठीक है। ये लास्ट वाला देख लो, ताप विमाय मापन विद्युत धारा और ऊर्जा शक्ति। देखो इसको देख लो एक बार पॉज करके, ठीक है। ये क्या है मैं बता देता हूँ आपको। ये मैंने पार्ट 1 करा रखा है, पार्ट 1 में एक वीडियो डाल रखा है पार्ट 1 के नाम से, ठीक है। तो उसमें ये सभी मैंने ये पूरा करा रखा है, ये देख रखा है, तो ये आप देख लेना, ठीक है। ये सब करा रखे हैं मैंने, ये मैंने करा रखा है। पार्ट 1 देख लेंगे, उसको पहले देखना। ये फाइल से पहले वो लिखा होगा इकाई योजना, ठीक है। तो आप जैसे उसको कंप्लीट करोगे तो यहाँ तक तो मैंने आपको करा रखा है, कहाँ तक, यहाँ तक तो, ठीक है। ये मैंने लिखा रखा आकाशीय पिंड तक। तो आज मैंने ये किया था कि ये और देख लो आप, भौतिक विज्ञान, ताप मात्रक विमाय मापन विद्युत धारा और काल कार्य ऊर्जा शक्ति। ये वीडियो आपको उस वीडियो के बाद देखना, फिर समझ में आएगा कि ये क्या है और ये मैंने कैसे किया, ठीक है। तो आप उस वीडियो को देखना, उसके बाद ही पॉज करके वीडियो को पॉज करके देख लेना, ठीक है। मैं मतलब जल्दी दिखाऊंगा आपको, ठीक है। ज्ञान उपयोग तक कर लिया, फिर यह अभिरुचि है, ओके। उसके बाद ये है, ये छात्र अध्यापक कथन है, विद्यार्थी है, श्याम प्रसार है। ये पहले उस वीडियो देख लें, उसके बाद आपको जस्ट तुरंत समझ में आ जाएगा ये क्या है, ठीक है। ये पॉज करके देख लेना, ठीक है। और ये छात्र अध्यापक कथन है, ठीक है। यहाँ तक अपना हो गया था। ये भी मैंने उस पहले वाली वीडियो में बता रखा था कैसे लिखना है ये सब, ये भी मैंने बता दिया, इकाई परीक्षण प्रारूप, ठीक है। तो अब अपने चलते इस वीडियो से, ये पार्ट 2 है अपना, ठीक है। तो दैनिक पाठ्य योजना प्रकाश का परावर्तन है। उद्देश्य है अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। पहला है ज्ञानात्मक, छात्र प्रकाश के परावर्तन का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। अब जितने भी टॉपिक लेंगे परावर्तन के, जब चुंबक ले लेते तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, चुंबक का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। बस प्रकाश के परावर्तन की जगह चुंबक, उस टॉपिक चेंज करना। बाकी ये 6 के 6.4 हैं, 5 तो ये है और 1 ये है 6। ये 6 के 6 पॉइंट ऐसे करने हैं, बस टॉपिक का नाम चेंज करना, प्रकाश के परावर्तन की जगह दूसरा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एक की। विद्यालय का नाम, कक्षा, विषय भौतिक विज्ञान अपने पास, दिनांक है, इंटर्नशिप कब से स्टार्ट की है, कालांश है, समयावधि 30 मिनट का होता है, ये प्रकरण होता है, ठीक है। तो यहाँ से पॉज करके देख लो। दूसरा पॉइंट देख लो, छात्र प्रकाश के परावर्तन का प्रत्याभिमान कर सकेंगे। अवबोध में लिखना है, छात्र प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या कर सकेंगे। अब जितने भी टॉपिक है बस उस टॉपिक का यहाँ नाम करना, बाकी व्याख्या कर सकेंगे। ऐसे कैसे आएगा, छात्र प्रकाश के परावर्तन को समझ सकेंगे, ठीक है। सिर्फ एक बताऊंगा मैं, बाकी आपको सिर्फ स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा। ज्ञानोपयोग, छात्र प्रकाश के परावर्तन से संबंधित ज्ञान का प्रयोग उच्च अध्ययन में कर सकेंगे। छात्र प्रकाश के परावर्तन का प्राप्त ज्ञान का दैनिक जीवन की नवीन परिस्थितियों में यूज कर सकेंगे, ठीक है। ज्ञानोपयोग में कौशल में लिखना है, छात्र प्रकाश के परावर्तन की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। छात्र प्रकाश के परावर्तन का चित्र द्वारा प्रदर्शन कर सकेंगे। अभिरुचि में लिखना है, छात्र प्रकाश के परावर्तन के बारे में जानकारी जानकर रुचि लेंगे, ठीक है। अभिरुचि में, अभिरुचि का दूसरा पार्ट है, छात्र प्रकाश के परावर्तन के संबंध में विचार विमर्श में रुचि लेंगे, ठीक है। अभिवर्ती में लिखना है, छात्र प्रकाश के परावर्तन के विषय में सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकेंगे। उसके बाद लिखना है, सहायक सामग्री, लपेट फलक, चौक, डस्टर, संकेतक आदि शिक्षण सामग्री। उसके बाद पॉइंट है पूर्व ज्ञान, छात्र प्रकाश के परावर्तन के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं, ठीक है। उसके बाद लिखना है प्रस्तावना, ये पाठ्यपुस्तक नहीं लिखना है। आप अगर लड़की हैं तो छात्र अध्यापिका, लड़का है तो छात्र अध्यापक क्रियाएं और छात्र क्रिया। तो सूर्य से हमें क्या प्राप्त होता है, तो प्रकाश। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, समस्यात्मक प्रश्न है। प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है सूर्य, ठीक है। फिर उद्देश्य कथन लिखना है, आज हम प्रकाश के परावर्तन का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, ये उद्देश्य लिखना है। ऐसे ही कोई भी टॉपिक, चुंबक का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, तो ये तो ऐसे कैसे छापना है हर टॉपिक में, सिर्फ टॉपिक का नाम चेंज करना है। अब आता है प्रस्तुतिकरण, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन है, विकासात्मक प्रश्न है। देखो अध्यापन बिंदु है, अध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, श्यामपट लेखन है, श्यामपट सारांश है, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं प्रकाश का परावर्तन, विकासात्मक प्रश्न नहीं। प्रकाश समतल दर्पण से टकराता है तब क्या होता है, प्रकाश की दिशा बदलती है। प्रकाश की दिशा क्यों बदलती है, दर्पण अपारदर्शी के कारण। अपारदर्शी वस्तु
का सतह द्वारा प्रकाश की दिशा बदलने को क्या कहते हैं? ये संभावित है, मतलब इसके बारे में हम बात करेंगे, प्रकाश के परावर्तन के बारे में। ये छात्र अध्यापक कथन है और ये अपना किस में लिखना है? श्यामपट्ट लेखन में। देखो डायरेक्ट नहीं लिखना है, ब्लैक पेपर लिख के आना है और उसका अलग से पेन आता है तो उस पर करना है। प्रकाश किरण का दर्पण सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो ये पॉज करके देख लो, ठीक है। उसके बाद आपको वही अध्यापन बिंदु, छात्र अध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, सांपट सारा, फिर यहाँ पर देखो प्रकाश के परावर्तन के नियमों की व्याख्या करनी है हमें, ठीक है। तो ये लिखना, ये विकासात्मक प्रश्न आ गया, पॉज करके देख लो अच्छे से। उसके बाद ये छात्र अध्यापक कथन आ गया, ठीक है। प्रकाश किरण पारदर्शी सतह दर्पण पर गिरती है, तो ये देख लेना, समझ में आ जाएगा, इतना बुरा भी नहीं लिखा मैंने। आपतन व परावर्तन कोण बराबर होते हैं, कोण आई कोण आर होता है। इसमें क्या लिखना है? छात्र क्रिया में सिर्फ इतना ही लिखना है। छात्र अध्यापक कथन के सामने विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, मुख्य बिंदुओं को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे, ठीक है। अब ये अध्यापन बिंदु है, अध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रिया, श्यामपट्ट सारांश है, छाप लो। फिर ये छात्र अध्यापक कथन है, ठीक है। ये वो विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इसमें तो छात्र क्रिया में तो छात्र अध्यापक कथन में यही लिखेंगे, महत्वपूर्ण बिंदु को पाठ्य पुस्तक में लिखेंगे, सभी में यही करना है और ये छाप लेना, ठीक है। अब श्यामपट्ट सारांश में क्या लिखना? आपतित किरण का पृष्ठ से टकराकर भिन्न भिन्न दिशाओं में परावर्तन होना, यह घटना विसरित परावर्तन की घटना है, ठीक है। तो ये छाप लेना। उसके बाद आपको करना रहा है पुनरावृत्ति एवं मूल्यांकन। मूल्यांकन में सिर्फ 5 क्वेश्चन छापने हैं। परावर्तन, प्रकाश किरण टकराती है चमकीली सतह से वायु से, खुरदरी सतह से जल से। विसरित परावर्तन पृष्ठ होता है खुरदरा या चमकीला। समतल दर्पण का पृष्ठ चिकना व चमकीला होता है क्या? परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं? परावर्तन कोण किसे कहते हैं, ठीक है। फिर गृह कार्य लिखना, परावर्तन के नियम समझाइए, ठीक है। तो ये गृह कार्य भी ब्लैक पेपर पे लिखना है, तो ये गृह कार्य भी ब्लैक पेपर पे करना है। ये ऐसे कैसे छाप लो, ठीक है। इसी प्रकार अपना दूसरा प्रकरण है गति के नियम, ठीक है। वो दैनिक पाठ्यक्रम ऐसे कैसे करना है, अब देख लो। वही सेम उद्देश्य ज्ञान उपयोग है, सिर्फ चेंज किया, प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे, प्रत्यय विज्ञान कर सकेंगे, ठीक है। तो अब मैं डायरेक्ट आपको दिखाऊंगा, सिर्फ आपको पॉज कर करके देखना है, ठीक है। ज्ञानोपयोग तक देख लो। ज्ञानोपयोग के बाद कौशल विवर्ती, इसके बारे में देख लो पॉज करके। अगर वीडियो सही नहीं दिख रहा ये इसमें, तो अपनी वीडियो क्वालिटी बढ़ा लो। उसके बाद यहाँ तक देख लो, प्रस्तावना तक देखने के बाद उद्देश्य का संबंध ये देख लो। उसके बाद आपको ये देखना है, ठीक है। उसके बाद आपको बोध प्रश्न, छात्र अध्यापक कथन तक देखना है। ये पॉज करके अच्छे से देख लो ये, ठीक है। फिर बोध प्रश्न देखना है और छात्र अध्यापक कथन देखना है। उसके बाद ये बोध प्रश्न और ये देखना है गति का तृतीय नियम, क्रिया के परस्पर विपरीत क्रिया, उदाहरण नाव का गति करना। फिर पुनरावृत्ति, अवलोकन एवं गृह कार्य गति, ठीक है। उसके बाद इसी प्रकार हमने तीसरा लिया चाल के उदाहरण, वही कौशल तक देख लो। उसके बाद ये देख लो अभिरुचि तक। फिर ये सहायक, पूर्व ज्ञान और प्रस्तावना तक देख लो। उसके बाद ये देख लो प्रस्तुतिकरण। फिर ये ओके। उसके बाद आपको देखना है ये बोध प्रश्न। फिर ये छात्र अध्यापन कथन तक देखना है। फिर ये बोध प्रश्न देखना है, ठीक है। उसके बाद ये देखना है दूरी समय ग्राफ को देखना है। फिर ये छाप लेना है और फिर ये गृह कार्य और ये पुनरावृत्ति प्रकाश का, ठीक है। गृह कार्य क्या है? दूरी समय ग्राफ समझाइए। इसी प्रकार हमने मानव नेत्र लिया है, इसमें कुछ नहीं किया, ठीक है। तो ज्ञानोपयोग तक करना। उसके बाद आपको ये कौशल ये दिख रहा होगा। उसके बाद सहायक सामग्री प्रस्तावना तक छाप लो। उसके बाद आपको ये
दिख रहा होगा पाठ का विकास या प्रस्तुतिकरण, ठीक है। ये ऐसे कैसे छाप लो। ओके, ये विकासात्मक प्रश्न देख लो। विकासात्मक बात के छात्र अध्यापक कथन देख लो। फिर ये ब्रेल पद्धति देख लो। देखो पोज कर करके देखना है, ठीक है। ये फिर मूल्यांकन और गृह कार्य आ गया। नेत्र की संरचना को समझाकर शैल पद्धति की व्याख्या कीजिए, भी बताया था। अगला है दाब, ज्ञानोपयोग तक देख लो। उसके बाद कौशल अभिवर्ती ये देख लो। उसके बाद प्रस्तावना तक देख लो। फिर पाठ का विकास देख लो। ठीक है, उसके बाद ये देख लो। ओके, वायदा भाई। अगला ये देखो। उसके बाद आप ये देखना है, सिर्फ पॉज कर करके देख लो तुरंत। और ये है, क्योंकि वीडियो लंबा बन जाएगा, क्योंकि भी तो 5 ही आए हैं, हमें 20 देखने हैं ये। तो ज्ञानोपयोग तक देख लो। प्रकाश का अपवर्तन लिया है, इसमें कभी परावर्तन भी आ सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई देखेगा नहीं। जैसे इसमें सब प्रकाश के परावर्तन टॉपिक लिया, अपवर्तन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अपवर्तन कर देना, ठीक है। ये शायद प्रकाश के परावर्तन का दोबारा लिख दिया था मैंने। देखो सभी में प्रकाश का परावर्तन ही, बस आप टॉपिक चेंज कर देना, कोई नहीं देखेगा इतना, ठीक है। ये मैंने परावर्तन वाला वापस छाप दिया था शायद। देखो इसमें परावर्तन के नियम ऐसे कैसे छाप दिए था, अपवर्तन लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। ये अध्यापिका है, लड़की है तो अध्यापिका, वरना अध्यापक लिखना है। ओके, परावर्तन के नियम देखो, अपवर्तन था ना, तो ये अपवर्तन लिख देना, ठीक है। तो मैं इसमें लिख देता हूँ, अपवर्तन ही लिख देता हूँ मैं, अपवर्तन, ठीक है। चलो, और तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, टॉपिक लिख दिया। तो ये लिखना गुरुत्वाकर्षण अगला टॉपिक है। अवबोध तक देख लो। ज्ञानोपयोग अभिवर्तीय रुचि देख लो। उसके बाद आप प्रस्तावना तक देख लो ये, ठीक है। उसके बाद ये शिक्षण बिंदु देख लो, ये देख लो। इसमें तो विद्यार्थी क्रिया में ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे तथा उत्तर पुस्तिका में छापेंगे, लिखना है। उसके बाद ये देख लो, 2 पिंडों के मध्य उत्पन्न आकर्षण बल ही गुरुत्वाकर्षण बल होता है, ठीक है। तो ये गुरुत्वाकर्षण बल से संबंधित है। तो ए बराबर हो तो Gmm/r, जी बराबर तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है, ठीक है। वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा ये। ओके, और ये मूल्यांकन और गृह कार्य आ गया, ठीक है। अगला है बल, तो बल देख लो। अवबोध तक है, फिर उसके बाद में अभिवर्ती तक पहुँच करके देख लो। उसके बाद में है ये सहायक क्रिया, पूर्व ज्ञान, प्रस्तावना देख लो, ठीक है। उसके बाद ये शिक्षण बिंदु ये देख लो। अगला ये देख लो। उसके बाद में बल ये है, इसके प्रभाव देख लो। बल का मात्रक ये देख लो, न्यूटन होता है, ठीक है। और ये है, ठीक है, गृह कार्य आ गया। उसके बाद अपना आ गया ये कौन सा है भाई, चुंबक। ये देखो पाठ का नाम चुंबक है ना, तो यहाँ पर लिख दिया, इस बार लिख लेना, प्रकरण चुंबक है ये। ओके, तो ये ज्ञानोपयोग तक देख लो। उसके बाद ये देख लो, अभिरुचि तक। फिर ये सहायक सामग्री देख लो। फिर ये प्रस्तुतिकरण देख लो, चुंबक को लेकर। पॉज कर करके देख लेना। और ये पेज लिखना है, पृष्ठ संख्या। ये कैसे क्यों लिखना है, क्योंकि आपको मैंने पहले वीडियो में बता रखा है, ठीक है।
तो उसमें समझ लेना अच्छे से क्यों लिखना है पृष्ठ संख्या। ठीक है, ये क्या है, ये मूल्यांकन है ना, तो यहाँ पर लिख दिया ना मूल्यांकन, मैं भूल गया हूँ, मूल्यांकन, ठीक है, ये मूल्यांकन है। उसके बाद में अगला टॉपिक गति के प्रकार, वो गति के नियम था, ये गति के प्रकार है। ओके, उसके बाद में प्रस्तावना तक पहुँच करके देख लो। उसके बाद ये है विकासात्मक, ये छात्र अध्यापक कथन तक देख लो। सरल रेखा में होने वाली गति को सरल रेखीय गति कहते हैं, सरल रेखीय गति। पॉज करके देख लो, समझ में आ जाएगा, इतना गंदा राइटिंग नहीं है, जल्दी में लिखा गया था, साफ राइटिंग लास्ट में आएगी, देखना आप। प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत होता है सूर्य, ठीक है। ओके, ये बोध प्रश्न करना है, और ये गृह कार्य करना है, ठीक है। और इसमें ये प्रश्नोत्तरी पर विधि कुछ नहीं होती है, इसको मत लिखना है, ठीक है। ये व्याख्यान विधि कुछ नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद आता है लेंस, अपना लेंस टॉपिक। लेंस टॉपिक में ज्ञानोपयोग तक देख लो, उसके बाद में कौशल तक देख लो पॉज करके, उसके बाद में प्रस्तावना तक देख लो, और ये प्रस्तुतिकरण, फिर ये है, फिर ये लेंस के प्रकार है, छात्र अध्यापक कथन, किनारों पर पतला व बीच में मोटा होता है उत्तल लेंस, ठीक है। ओके, देखो लेंस के दो प्रकार है, अभिसारी और अपसारी। अपसारी अवतल होता है, अभिसारी उत्तल होता है, ये छाप लेना। ये बोध प्रश्न है, ये विकासात्मक प्रश्न है, ये छात्र अध्यापक लेंसों का प्रयोग है, ठीक है। ये क्या है, ये मूल्यांकन है ना, मूल्यांकन, लेंसों का वर्णन, प्रकार का वर्णन कीजिए, ठीक है। अगला लिखेंगे हम ध्वनि के गुण। ओके ओके, प्रस्तावना तक देख लो पॉज करके। वीडियो की क्वालिटी 1080 में है, तो आप अपनी वीडियो क्वालिटी बढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं है, दिखेगा साफ। ध्वनि का संचरण माध्यम के कण कंपन के द्वारा होता है, ठीक है। ध्वनि का संचरण माध्यम के कणों के कंपन के द्वारा होता है, ये लिख रखा है इसने। ओके, ये ध्वनि के गुण हैं, देख लो। आवर्ती को म्यू से आवर्तकाल को टी व वेग को वी से प्रदर्शित करते हैं, ये ऐसे लिख रखा है इसने। ओके, जब नया टॉपिक चल गया ये, ठीक है, ध्वनि की अवधारणा। ओके, और ये निरीक्षण आ गया, जिसे बोलते हैं मूल्यांकन। क्या बोलते हैं यहाँ पर हम लिख देते हैं, मूल्यांकन। ओके, जस्ट अगला टॉपिक है उसमें, पॉज करके देख लो। ज्ञानोपयोग अभिरुचि तक देख लो पॉज करके अच्छे से। उसके बाद प्रस्तावना तक देख लो, ये देखो सहायक सामग्री है, ठीक है, ये प्रस्तावना तक देख लो। फिर ये शिक्षण बिंदु है। ओके, ये बोध प्रश्न, विकासात्मक प्रश्न देख लो। उसके बाद में उसमें संचरण की विधियां हैं, ठीक है। देखो इसमें सारांश में क्या लिख रहा है कि विकिरण उष्मा के संचरण हेतु माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ये लिख रखा है इसमें। और ये बोध प्रश्न है, और ये फिर क्या आ जाएगा, ये मूल्यांकन आ जाएगा। ये मैंने शायद सभी में ही भूल गया, ये
मूल्यांकन लिख देना है, ठीक है। ऊष्मा संचरण के प्रकारों का उल्लेख करें। अगला टॉपिक है विद्युत युक्तियाँ। ओके, ठीक है। छाप लो ज्ञानोपयोग तक देख लिया। कौशल अभिरुचि, देखो 3 डंडा ये नहीं लिखना आपको, सिर्फ ये बीच ये गलती से लिख दिया था, तो ये डंडा नहीं लगाना है दोनों, ठीक है। उसके बाद सहायक सामग्री और प्रस्तावना तक देख लो। सहायक सामग्री तो ये सेम टू सेम ही है। उसके बाद विद्युत सेल के बारे में देख लो। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति विद्युत सेल कहलाती है, ठीक है। ये लिख रखा है इसमें, ये बहुत प्रश्न देख लो। ये विद्युत बल्ब है, ओके। ये प्रश्नोत्तरी विधि, कुछ नहीं होता, ये काट दो आप इसको, ओके। नेक्स्ट अगला है इसका ये छात्राध्यापक कथन में। और जिन पदार्थों को बिंदु तक क्या है, जिन पदार्थों में विद्युत का चालन होता है वो चालक कहलाते हैं, ये लिख रखा है, ठीक है। और ये बोध प्रश्न है। उसके बाद में ये फिर से मूल्यांकन आ गया अपना, लास्ट में मूल्यांकन लिख दिया है हमने, ठीक है। ये मूल्यांकन आ गया है। और ये गृह कार्य बल्ब की संरचना बताइए। फिर अगला आ गया अपने पास दोलन गति, ओके। दोलन गति देखो अच्छे से, कौशल तक। फिर अभिरुचि अभिवर्ती तक पहुँच करके देख लो। ये सहायक सामग्री देख लो, प्रस्तावना तक पहुँच करके देख लो, उद्देश्य कथन देख लो। ये फिर प्रस्तुतिकरण देख लो। दोलन गति के उदाहरण सहित व्याख्या करें शाम प्रसार में, ठीक है। ओके, उसके बाद में इसको पॉज करके देख लो। ये बोध प्रश्न आ गया। फिर ये विकासात्मक प्रश्न आ गया। फिर आवर्त गति आ गई। जब कोई वस्तु निश्चित बिंदु के इर्द गिर्द निश्चित समय में बार बार अपनी पुनरावृत्ति करती है, आवर्त गति कहलाती है। ये बोध प्रश्न आ गया। फिर ये क्या आ गया, फिर से अपना मूल्यांकन आ गया। तो यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, मूल्यांकन, मूल्यांकन या निरीक्षण, ठीक है। तो ये मूल्यांकन आ गया। दोलन गति के उदाहरण सहित समझाइए। अगला टॉपिक है आकाशीय पिंड। बस लगभग और 3-4 बच गए हैं, क्योंकि 20 करने हमें ये, ओके ओके। उसके बाद ये सहायक सामग्री देख लो। फिर ये प्रस्तावना देख लो। फिर ये प्रस्तुतिकरण देख लो। उसके बाद में ये पहुँच करके देख लो। तारों का टिमटमाना सूर्य के प्रकाश के कारण होता है, ठीक है। ये ऐसे पॉइंट आकाशीय पिंड के बारे में। और फिर ये बहुत प्रश्न पॉज कर करके देख लो। वीडियो को क्वालिटी और बढ़ा लो अपनी। ये खगोलीय पिंड है, ठीक है। तो भारतीय पंचांग द्वारा हमें तिथि, वार, योग, नक्षत्र व करण की जानकारी मिलती है। पंचांग में 5 है, तिथि, वार, योग 3, नक्षत्र 4 और करण 5। तो ये विकासात्मक प्रश्न है। ये छात्राध्यापक का कथन है। देखो ये पंचांग के 5 अंग निम्न हैं, ओके। तो उसके बाद ये बोध प्रश्न है। और ये प्रशिक्षण या बोलते हैं मूल्यांकन, ओके। अब आता है देखो असली राइटिंग, वो जल्दबाजी में की थी, ये मैंने बाद में किया था। ये 4 टॉपिक ताप देख लो, ठीक है। अवबोध, ज्ञान, उपयोगिता, देखो इसमें रेड कलर का भी यूज किया मैंने इस बार। ऐसे ही करना आपको, ओके। उसके बाद सहायक सामग्री पूर्व ज्ञान तक। फिर ये प्रस्तावना लेनी है आपको। फिर ये उद्देश्य लेना है। फिर ये लिखना है ताप क्या है, अवधारणा। पानी को 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर तक गर्म करने पर वाष्प में बदलता है, मतलब वाष्प में बदलने की प्रक्रिया होती है, वो बढ़ जाता है यहाँ पर पानी। ये बोध प्रश्न है। ये ऊष्मा संचरण की विधियाँ, ऊष्मा का ताप, ठीक है। ये ऐसे है। ये विकिरण विधि में किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है।
ताप क्या है, ये छात्र अध्यापक कथन है, इसको पॉज करके देख लो। उसके बाद ये है संवहन विधि है, ठीक है। ये विकर्ण, इसमें लिखना छात्र महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे, बस यही है इसमें तो। और ये प्रशिक्षण, ये मूल्यांकन है, ठीक है। तो ये क्या है, ये मूल्यांकन, यहाँ पर मूल्यांकन और लिख लेना, एक गृह कार्य है। अगला है मात्रक विमाएँ और मापन। ये हमने 4 देखो शुरू में बताए थे मैंने, वो 4 आ गए क्योंकि बाद में किया हूँ मैं ये, ठीक है। हालांकि वीडियो लंबा है लेकिन इसमें कंप्लीट आ गया ना आपको फिजिक्स के दैनिक पाठ योजना, कहीं भगने की ज़रूरत ही नहीं है, ऐसे कैसे छाप सकते हो आप। ओके, ये मात्रक को व्यक्त करने के लिए लंबाई, द्रव्यमान व समय की अलग अलग इकाई बताई गई है, जैसे लंबाई का सेंटीमीटर होता है, ठीक है। ऐसे ही ये CGS पद्धति आ गई, KMKS पद्धति बता रखा है, इसमें APS पद्धति बता रखा है मैंने। फिर ये SI पद्धति आ गई, SI पद्धति मूलभूत राशियों की संख्या 7 है, ठीक है। ये फिर विकासात्मक कार्य आ गया, ये बल की विमा है, ये प्रशिक्षण और ये गृह कार्य आ गया, ठीक है। उसके बाद विद्युत धारा टॉपिक है, दैनिक पाठ्य योजना 19 आ गई है, 20 करेंगे हम टोटल, ये 19वां है, ठीक है। ये सहायक सामग्री लिख लो आप। फिर ये प्रस्तावना आ गई, उद्देश्य आ गया, पॉज करके देख लेना आप। ये छात्र अध्यापक कथन है। आवेश 2 प्रकार के होते हैं, धनावेश, ऋणावेश, जो धारा को बनाने में उपयुक्त होते हैं धारा प्रवाह के लिए, ठीक है। ये विद्युत धारा और ये बोध प्रश्न आ गया, ठीक है इसमें। उसके बाद में ये विद्युत धारा का मात्रक है, फिर विद्युत धारा बनाने की विधियां हैं। ये वर्तमान में सूर्य के प्रकाश से प्रकाशीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, ये छात्र अध्यापक कथन है, छाप लो ऐसे कैसे, ठीक है। ये प्रशिक्षण आ गया ऐसे कैसे विद्युत धारा का। और ये अपने वीडियो का लास्ट है, कार्य शक्ति, कार्य ऊर्जा और शक्ति दैनिक पाठ्य योजना, ठीक है। ये अभिरुचि तक कर लो। उसके बाद में ये सहायक सामग्री, पूर्व ज्ञान, ठीक है, प्रस्तावना, ये उद्देश्य बता रखे, फिर एक कार्य क्या है, ठीक है। ये धनात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य बता रखे। कार्य 2 प्रकार के होते हैं, धनात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य, ये बोल रखा है इसमें। ओके, पॉज करके देख लो। उसके बाद में ऊर्जा क्या है, ऊर्जा क्या है, किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता 1 किलोवाट 3.6 गुणा 10⁻6 जूल है ये, ठीक है। ओके, ये फिर ये बोध प्रश्न छाप लो। उसके बाद में ये विकासात्मक प्रश्न देख लो। फिर ये गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा क्या है, किसी पिंड की गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा, ठीक है, या कारण अंतर्निहित ऊर्जा ही गतिज ऊर्जा आती है। और ये लास्ट अपना मूल्यांकन प्रश्न है, गृह कार्य उदाहरण सहित, ठीक है। गतिज ऊर्जा क्या है, तो ये हमने देखा था अपना दैनिक पाठ्य योजना, टोटल हमने किया है 20। मैं आपको दिखा देता हूँ आपको, ये आपने पहले में वाले में कर रखा है ऑलरेडी, तो देखो इसमें हमने 20 कर रखा है। वो पृष्ठ संख्या इसलिए लिखा था, जैसे हमने प्रकाश का परावर्तन लिया तो 1 से 6 पृष्ठ तक है, फिर गति के नियम 7 से 11 है, तो ये करना है, ठीक है। ये पृष्ठ संख्या, इसलिए पृष्ठ संख्या लिखा था, तो ये हमने 20 किया। ये फिजिक्स के दैनिक पाठ्य योजना हमने माइक्रो की मैंने डाल रखी है, SUPW की भी डाल रखी है, क्रिटिसिज्म की भी डाल रखी है मैंने, समालोचना की, ऑब्जर्वेशन की भी डाल रखी है, लगभग सभी डायरी डाल रखी है मैंने। तो इस चैनल पर ये प्लेलिस्ट में देख लेना, प्लेलिस्ट में सभी की सभी डली हुई हैं, ठीक है। ओके, ठीक है, जाते वक्त चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।